सही कह रहा है। तो ये बता रहे इसने क्या किया, एक डॉग नाम का एक वेरिएबल बनाया है ये, और उस वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसने ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। सही, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, यानी ये जो है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी के अंदर ये जो हिस्सा है ना, ये की है, और ये जो हिस्सा है ये ऑब्जेक्ट वैल्यू है, और ये पूरा है ना जो इस ब्रैकेट से स्टार्ट होकर इस ब्रैकेट पर खत्म होना, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कीज कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके उस वेरिएबल जो हमने बनाया था वही वेरिएबल होता है आपका, जो आप ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हो। तो अगर आप बाहर बनाओगे, जैसे मैंने यही चीज यहां बनाई है तो ये वेरिएबल है, और अगर यही चीज मैं यहां पर बनाऊं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की है। सही। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को एक तरीका एक्सेस करने का तो ये होता है कि मैं, जैसे ये डॉग वाला उठा लेता हूं मैं, लेट डॉग रीड। सही, यहां तक कर लिया और इसको मैं बंद कर देता हूं। सही है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं डॉग लिख के डॉट लिखूंगा तो मेरे पास इंटेलिजेंस खुल जाएगा, और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी इसकी कीज हैं वो आ जाएंगी। सही। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास कीज डायनामिक हो, आपको नहीं पता कि ये की इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी या नहीं होगी, तो उस वक्त हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते। फिर डॉट लगा के हम सिर्फ उसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं जो चीज पहले से डिफाइंड हो। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, जैसे हम एरे को एक्सेस करते थे ना इंडेक्स बना के, एरे को इंडेक्स बना के करते थे, इंडेक्स 1, इंडेक्स 0, इंडेक्स 3, याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। वैसे ही ऑब्जेक्ट के साथ भी हम एरे की तरह ही ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस नहीं होता है, तो हमें यहां पर इसकी वैल्यू मैन्युअली टाइप करनी पड़ेगी। अगर तो इसकी कलर मैं यहां पर टाइप करूंगा तो ये ढूंढ के ले आएगा इसका कलर। सही है। इस काम को हम इस तरह भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कलर। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है जब एक चीज हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करी हुई है। अगर डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, हमें पता ही नहीं है कि ये चीज ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहा है उसके अंदर क्या वैल्यू है, हो सकती है, तो इन दैट केस हम ये कहेंगे। ठीक है, ये एडवांस है, इसको छोड़ दें। डॉट वाला यूज किया है बताने का सिर्फ मकसद ये है क्योंकि यह इन्होंने कबूक में बताया है। तो अभी के लिए जो यूज हमें करना है वो हमें क्या करना है, डॉट नोटेशन, डॉट के साथ डॉट कलर, क्योंकि इसकी अभी आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अपडेट करना है। ठीक है, यहां पर मेरे ऑब्जेक्ट डॉग का कलर क्या है, डॉग की एज क्या है हमारे पास 3 साल। ठीक है। अब डॉग का बर्थडे आ गया तो डॉग की एज क्या हो गई 4 साल। तो सिंपली मैं यहां पर इसी तरह आके इज इक्वल्स टू 4 कर दूंगा, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। सही। ये हमारे पास 4 हो जाएगा। लेकिन इसका काम हमें ये करना है कि हमें डॉट के बाद जिस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे उसका नाम अगर चेंज करना है तो उसका नाम मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं। अगर मैं डायरेक्टली इसको चेंज करूंगा तो ये डेटा टाइप ही बदल देगा। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये 1 2 3 नंबर हो गया। तो इसलिए हमें डायरेक्टली किसी भी चीज को अपडेट नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना। ठीक है। अगर हमें कलर को चेंज करना, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर डाल के, जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन डॉट से करें, डॉट से ज्यादा आसान है। इंटेलिजेंस आपको मिल जाएगा, वो फायदा देगा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है यही चीज, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, डॉट लगा रहा हूँ और ये पूरा पैनल खुल के आ गया, तो अब मुझे चीज याद भी नहीं है लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो इस पैनल को कहते हैं, या जो हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स आया है इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। सही है। तो ये डॉट जब लगाओगे तो इसका फायदा होगा, यहां पर इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है।
अब एक एक्सरसाइज करते हैं। हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम है माई कार्स, कार के लिए। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि होगी मेक, मॉडल, और उसकी वैल्यू होगी जो कि टिपिकल कार की होती है या फिर आपकी गाड़ी की है। इसमें आप बूलियंस यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे कोई बताए ये कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप बताएं, आप बताते हैं मुझे, मैं लिखता हूं। लेट, इसमें नाम इन्होंने दिया हुआ है, नाम क्या है? माई कार। माई कार दे दिया। अब इससे पहले एक चीज आती है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, फिर मैं इंटर दबा के इसको स्पेस बना दूंगा। अब जो हमें प्रॉपर्टीज डालनी है, मेक की डालनी है और मॉडल की डालनी है। तो मेक सबसे पहले लिखूंगा, अब कॉलन लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करूंगा, वैल्यू कैसे देंगे स्ट्रिंग में। तो मैंने स्ट्रिंग के लिए दो ये लगा दिया, कोटेशन लगा दिया, और स्ट्रिंग के अंदर इसका नाम दे दिया कि ये जो इसका मेक है वो मेक इसका टोयोटा है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, कॉमा करेंगे सबसे पहले क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू लिखनी है। तो हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे पहली वैल्यू खत्म है, तो इसके लिए मैं कॉमा दूंगा और फिर मैं नई लाइन में आ गए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मॉडल। मॉडल दूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा मॉडल के अंदर, सभा कमर करोगा। ठीक है, हाँ 2007 वगैरह वो एक ही बात है। वैसा ये 2007 जो है ना, ये मॉडल नहीं होता, वेरिएंट होता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, वेरिएंट लिखूंगा, और वेरिएंट क्या है, नंबर। तो 2007 का वेरिएंट है या फिर जो भी है। फिर इसी तरह मैं आकर इसका लिखूंगा, इस गाड़ी का कलर क्या है। तो इसका कलर आसान बता, मटेरियल की स्पेलिंग कलर। फिर इसके बाद क्या करूंगा, नंबर प्लेट या जो भी उसका नंबर है। मतलब कहने का मकसद है कि CPLC क्लियर, सही। हाँ, अब CPLC क्लियर एक वेरिएबल है, सही है। हमें यह देखना है कि क्या ये गाड़ी CPLC क्लियर है या नहीं है। इसका वेरिएबल नाम हम क्या देंगे, वेरिएबल नाम, यानी इसकी की क्या देंगे हम। वेरिफिकेशन नहीं है ना, स्पेसिफिक नहीं है वेरिफिकेशन। कह सकते हैं CPLC क्लियर और नॉट, सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर आप शॉर्ट भी करो और मतलब भी पूरा हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज CPLC क्लियर। बूलियन जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, तो हमारी एक डेवलपर कम्युनिटी के अंदर एक हैबिट ये बन गई है कि उसको हम इससे लिखते हैं, इज CPLC क्लियर, इज टॉल, इज शॉर्ट, इज ओपन, इज क्लोज। ट्रू फॉल्स वाले जो आइटम है ना, उसके साथ हम इज लिखते हैं। जरूरी नहीं है इज ओपन क्लोज, इस तरह भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी, वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन है, मुझे हाँ या ना में जवाब मिलेगा इसका। ठीक है, इस CPLC क्लियर मैं लिखता हूँ फॉल्स, चमन बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा बन गया, मैं इसको बंद कर दूं जी। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर प्रॉम्प्ट यूज नहीं होगा। अगर आपको ये डिटेल लेनी है तो आपको प्रॉम्प्ट में एक एक करके डिटेल लेनी पड़ेगी, इसके अंदर नहीं यूज होगा। देखो यहां पर आता है हम, ठीक है, मैं लगाता हूं इसको, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, योर कार, सही। और यहां पर मैं सबको हटा देता हूं और इधर आता हूं मैं, इधर मैं लिखता हूं प्रॉम्प्ट करके देखते हैं, वैसे क्या पता हो भी जाए। एंटर योर कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और इसको मैं करता हूं बंद।
इसने सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया, इसको मैं करता हूँ बंद। ठीक है, इंटीरियर कार मैन्युफैक्चरर आ गया सही। मैं यहाँ पर लिखता हूँ होंडा, अब मैं करता हूँ ट्रू। अब हम चेक करते हैं योर कार के अंदर क्या आया या नहीं आया। योर कार आ गया। होंडा सही। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर योर कार मेक होंडा। लेकिन इसमें ना एक मसला